हत्या के मामले में बिहार दूसरे तीसरे नंबर पे है। अपहरण के मामले में बता रहे हैं, छिंदौरी के मामले में लगातार आप देखिए कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। अब डीजीपी साहब पिछले डीजीपी साहब के बारे में संदर्भ में कह रहे हैं, वो भी सरकार नीतीश कुमार की थी, यह भी सरकार नीतीश कुमार जी की है। तो दोनों स्थितियों में लगातार अपराध में व्यापक कहीं न कहीं बढ़े हैं अपराध, इससे कोई नकार नहीं सकता है। और बिहार आज इन दिनों अपराध की चपेट में है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के डीजीपी का बयान आया है। बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि बीते 25 दिनों में बिहार में अपराध नहीं बढ़ा है। और साथ ही पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा है कि साल 2019 में बिहार में अपराध बढ़ा था, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं करता। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। ये क्या हो रहा है? एक डीजीपी पूर्व डीजीपी पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में अपराध बढ़ा था, मेरे कार्यकाल जो कि 20-25 दिनों में है वो अपराध में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हत्याएं हो रही हैं पटना से लेकर अन्य जिलों में। आज वैशाली में वकील की हत्या हो गई, रुपेश की हत्या हुई, नालंदा में हत्या हो गई। निरंतर जो बड़े हत्या हैं उन्हें तो सुर्खियों में आ जाते हैं व्यक्ति विशेष की, लेकिन जिलों में जिस तरह से लगातार निरंतर हत्याओं का दौर है। और डीजीपी साहब ने जो स्पष्ट तौर पर कहा है कि पिछले 19 की चर्चा, हम 19 की भी चर्चा किए हैं, 20 की भी चर्चा कर रहे हैं, और 21 जो हेला है इसमें जो व्यापक जिस तरह से तौर पर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घर से कोई निकलता है तो शाम को वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये संशय की स्थिति बिहार में जो अभी आ पड़ी है। लेकिन तो डीजीपी साहब को तो कहते 20-25 दिनों में अपराध की नहीं, बढ़ोतरी अब नहीं हुई है। बढ़ोतरी नहीं, लगातार आप देखिए कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। अब डीजीपी साहब पिछले डीजीपी साहब के बारे में संदर्भ में कह रहे हैं, वो भी सरकार नीतीश कुमार की थी, यह भी सरकार नीतीश कुमार जी की है। तो दोनों स्थितियों में लगातार अपराध में व्यापक कहीं न कहीं बढ़े हैं अपराध, इससे कोई नकार नहीं सकता है। और बिहार आज इन दिनों अपराध की चपेट में है। लेकिन जो मौजूदा डीजीपी हैं वो पूर्व डीजीपी पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में अपराध बढ़ा। ये क्या चल रहा है? पुलिस महकमे में क्या चल रहा है सर? देखिए, पुलिस तंत्र पूरी तरह से इन दिनों निरंकुश है, और इसका साफ मत है कि शासन चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस से काम कराते हैं। यहाँ विरोधियों को फंसाते भी हैं और अपने को बचाते हैं। इसमें पुलिस कहीं न कहीं निष्क्रियता का भाव अपना रही है। और जिस तरह से अपराध का निरंतर जो ग्राफ बढ़ा है बिहार में, कोई नहीं इस बात से नकार सकता है। शासन जान रही है कि हालात क्या है बिहार के अंदर में, लेकिन अपने को कोई लोग महफूज रखने के लिए अगर ये बयान कर रहे हैं कि नहीं हमारे समय में कम हुआ, तो मेरा मानना है कि पहले भी था और आज भी है। और जो भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में तो स्पष्ट है, दूसरे तीसरे नंबर पर बिहार है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि अपराध के मामले में 23वें नंबर पर बिहार है। कल आपने भी वो बयान सुना होगा। अब पता नहीं उनका मैथमेटिक्स कहाँ से उनका मजबूत है, पता नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन जो हालात भारत सरकार का जो रपट है उसमें अपराध हत्या के मामले में बिहार दूसरे तीसरे नंबर पे है। अपहरण के मामले में बता रहे हैं, छिंदौरी के मामले में, बैंक डकैती के मामले में निरंतर जिस तरह से ग्राफ बढ़े हैं, ये हमें लगता है कि जो बयान ये दे रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं, ये बासी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो बासी ही सिर्फ पन्नों को उलटना जानते हैं, वर्तमान स्थितियों पर इनकी कोई फोकस होती ही नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि इन दिनों सीएम नीतीश कुमार बिहार के अन्य जिलों का दौरा कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी जाकर के कलरव देखते हैं, कभी जाकर करके बत्तख को दाने देते हैं। यह दिखाने की बिहार की जनता को कोशिश करते हैं कि हम एक्टिव हैं, लेकिन नहीं, आप थक चुके हैं। बिहार मानती है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, और इनका चीफ सेक्रेटरी भी अनुकंपा पर, ये मुख्यमंत्री का पद भी इनका अनुकंपा पर, दोनों तो अनुकंपा पर चल रहा है। चलिए, थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।